हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इंटरपोलेशन के बारे में देखा कि जो कि एक डेटा बाइंडिंग है और वन वे डेटा बाइंडिंग है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एरर हैंडलिंग इन इंटरपोलेशन। अगर इंटरपोलेशन के अंदर एरर हैंडलिंग करना हो तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डीपली और विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दो तीन तरीके आप लोगों को बताऊंगा एरर हैंडलिंग करने का, जो कि क्लाइंट साइड है। देखिए, एरर हैंडलिंग, सबसे पहली बात तो ये होता है कि एरर हैंडलिंग होता क्या है। देखिए, एरर हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि एरर को ठीक कर देना। एरर हैंडलिंग का मतलब होता है कि एरर के बदले में कोई मैसेज दिखाना यूजर को, ताकि पता चले कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। ऐसा ना कि एप्लीकेशन फट जाए, रेड कलर का एरर दिखने लगे, इस तरीके से नहीं करना है। आप कुछ दिखा सकते हैं, अपने कस्टम मैसेज दिखा सकते हैं कि नो डेटा फाउंड या समथिंग वेंट गॉन रॉन्ग, इस तरीके से कुछ चीजें दिखा सकते हैं। एरर के बदले में एरर नहीं दिखना चाहिए यूजर को, तभी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं कि यूजर फ्रेंडली है। एरर हैंडलिंग का मतलब कभी आप ये मत समझिएगा कि एरर हैंडलिंग मतलब कि आपने एरर को ठीक कर दिया, वो तो सॉल्व हो गया। एरर हैंडलिंग वो नहीं हुआ। एरर हैंडलिंग का मतलब कि एरर के बदले में कुछ कस्टम मैसेज दिखाना। देखिए, अब एरर हैंडलिंग इन इंटरपोलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो एरर इंटरपोलेशन कहां पर यूज हो रहा है? HTML पर। तो अगर HTML पर एरर हैंडलिंग करना हो, जैसे मान लिया कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में एक ऑब्जेक्ट को बाइंड कर रहे थे, अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल करके। ऑब्जेक्ट को बाइंड कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट को बाइंड करते टाइम सपोज करिए कि वो ऑब्जेक्ट किसी सर्विस से होकर आ रहा हो, API से होकर आ रहा हो, और उसमें केवल ऑब्जेक्ट का नेम आ गया और डेटा नहीं आया, तब क्या होगा? तब तो एप्लीकेशन हमारा, अगर आपने बाइंड कर रखा है तो एप्लीकेशन फट जाएगा, रेड कलर का एरर आ जाएगा कि डेटा नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। अगर सर्वर साइड करना हो तो आप API के अंदर ही चेक लगा सकते हैं, आप TS फाइल पर चेक लगा सकते हैं कि डेटा हो तभी बाइंड होना, ना हो तो हो गया सर्वर साइड। लेकिन आपको क्लाइंट साइड करना हो तो ये चैलेंजिंग पार्ट है। हालांकि इसको डायरेक्टिव से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको एरर हैंडलिंग इंटरपोलेशन के अंदर हम करें तो और भी अच्छा कंसेप्ट है कि आप उसको क्लाइंट साइड वो भी HTML पर हैंडल कर पा रहे हैं, जो कि सर्वर साइड से फास्ट काम करेगा। इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कहीं आपको ब्लॉग में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा। ये लॉजिक कैसे हम सेट करते हैं, लॉजिक सेट करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये R&D का पार्ट है, ठीक है, जो आप एक्सपीरियंस लेवल पर गेट करते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आप लोग को समझ में आए। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में एग्जांपल कर रहे थे। ऊपर का जो ये सारी चीज़ें हैं मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये कमेंट कर दिया, फिर डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने ऑब्जेक्ट बाइंड किया था। यहाँ पर आपको देखिए ऑब्जेक्ट था पिछले वीडियो। अगर पिछला वीडियो आपने विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट है। क्योंकि हमने वहाँ पर इंटरपोलेशन आप लोगों को बता दिया है, और यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के अंदर एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। तो तब तक जब तक आपको इंटरपोलेशन नहीं पता रहेगा तो एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे? इसलिए पिछला वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए, ये बाइंड हो रहा है। चलते हैं ब्राउजर पर, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर ये डेटा बाइंड हो रहा है। सपोज करिए कि हमारे पास ये डेटा नहीं आया, ठीक है, किसी API से आ रहा है ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, और केवल ऑब्जेक्ट का नेम आया, एनी टाइप का, इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम आ गया और डेटा नहीं आया, तब क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इसको तो शायद हमारा ये फाइल सेव नहीं हुआ है, इसको सेव करिए। सेव करने के बाद देखिए यहीं पर आपको एरर बता दिया, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर कंपाइल होने दीजिए और फिर उसके बाद फाइल पर चलिए। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए और यहाँ पर कंसोल के अंदर देखेंगे तो देखिए एरर आ चुका है। एरर जो इसको नेम नहीं मिल रहा है, सिटी नहीं मिलेगा, कंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा आया ही नहीं। तब इसको हैंडल कैसे करें? ठीक है, तो बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं सर्वर साइड, ठीक है, जो आप यहाँ पर चेक लगा सकते हैं, API में चेक लगा सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाए कि HTML पर करो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तब। इसको हम डायरेक्टिव से भी कर सकते हैं। आगे जब डायरेक्टिव पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को एरर हैंडलिंग के लिए, तो वहाँ पर भी आप लोग ये देखिएगा, इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि डायरेक्टिव मैंने आप लोग पढ़ा रखा है, लेकिन डायरेक्टिव के अंदर एरर हैंडलिंग नहीं बताया, उसको भी मैं आगे आने वाले वीडियोज में दूंगा। देखिए, अब यहाँ पर अगर मुझे इसको एरर हैंडलिंग करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, आप लोग सब देखिए, आप लोग ये चीज़ आप लोग जरूर समझते होंगे कि X ग्रेटर देन Y और एंड
उसके बाद ए ग्रेटर देन बी। इस तरीके से आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा लॉजिकल गेट, ये एंड गेट, ठीक है। तो ये देखिए लॉजिक नहीं है कि इग्नोर के अंदर आप कर रहे हैं, मैं ये आरएनडी का चीज़ बता रहा हूँ किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ के कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तब हमारा आगे काम होगा। तो हम इसको भी सेट करके एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कंपनी कॉपी किया मैंने, कंपनी एंड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं लगा दूंगा मैं कंपनी एंड। देखिए और भी तरीका बताऊंगा अभी, देखिए एंड। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया कि अगर कंपनी भी है और कंपनी के अंदर नेम है तब इसको बाइंड करो। इसका मतलब ये हो गया, मतलब हमने एरर को हैंडल कर लिया सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए कंपाइल भी हो गया, एरर को हैंडल हमने कर लिया। अब डेटा है इसके अंदर तभी बाइंड करेगा, नहीं तो नहीं बाइंड करेगा। एरर नहीं आएगा पेज पर देखिए यहाँ पर देखिए डेटा नहीं आया और एरर भी नहीं आया। देखिए यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा एरर के। आप यहाँ पर नो डेटा नो डेटा नो डेटा ये भी दिखा सकते हैं, वो कैसे दिखाएंगे वो भी बताऊंगा। एक और तरीका समझिए एरर हैंडलिंग का जो है, इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी करके कमेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखिए अलग अलग तरीके में समझा रहा हूँ ताकि आपके स्क्रीन पर सारा कोड रहे, आपको समझ में आए कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ये भी समझे होंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई, टर्नरी ऑपरेटर 10:30। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रू है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। इसको भी सेट करके हम इस एरर को हैंडल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, अभी एरर आ रहा होगा, ऐसे जाएंगे तो ब्राउजर पर एरर दे रहा होगा, देखिए एरर आ गया है, ठीक है। आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाइए, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाइए, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी इस एरर को हैंडल कर दिया इसने, ठीक है। मतलब कि अगर इसके अंदर डेटा है तो इसको बाइंड करो, इसके अंदर डेटा है तो इसको बाइंड करो, लेकिन नहीं है तो क्या करो अभी बताऊंगा। वहाँ पर नो डेटा हम लिख देंगे तो नो डेटा आ जाएगा। अभी इतना पर आउटपुट देखिएगा तो डेटा नहीं बाइंड होगा और एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेटा नहीं बाइंड हो रहा और एरर भी नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अपन नो डेटा नो डेटा नो डेटा लिखा हुआ आ जाए, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम यहीं पर कॉपी करके अगर इसके अंदर डेटा है तो इस डेटा को बाइंड करो, और नहीं तो कॉलन देकर नो डेटा ऐसे लिख दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपनी है और कंपनी के अंदर डेटा है तो इसको बाइंड करो, नहीं तो नो डेटा। इस तरीके से आप इस एरर को हैंडल कर सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको कोई जज नहीं कर पाएगा कि आप फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस लेवल के हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें अगर बहुत डीपली जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बहुत ही डीपली कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देखिए, ठीक है, और बैच चूज करके क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब नो डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए नो डेटा, अगर डेटा आया तो ये नो डेटा नहीं आएगा, डेटा नहीं आया तो नो डेटा आ जाएगा। अगर मान लीजिए डेटा आ गया, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये नहीं आया, डेटा आ गया तो डेटा बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर डेटा नहीं आया तो अब हमारा नो डेटा आएगा। देखिए डेटा आ गया तो डेटा बाइंड हो जाएगा, देखिए तुरंत रिफ्रेश होगा और डेटा बाइंड हो जाएगा, डेटा बाइंड हो गया। अगर डेटा नहीं आया तब क्या करेंगे, देखिए अगर हमने कमेंट कर दिया इसको, कमेंट, और इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव करिए, डेटा नहीं आया तो यहाँ पर नो डेटा दिखा देगा। देखिए नो डेटा दिखा दिया, देखिए तो ये होता है एरर हैंडलिंग। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एरर हैंडलिंग करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।